अगर एक इंस्टेंट गीजर या एक पोर्टेबल गीजर लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपको पता चल जाएगा क्या ये गीजर पर पैसे खर्चना वर्थ है या नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया, आपको पता चल जाएगा ये गीजर आपके बाथरूम में लग सकता है या नहीं, या आपकी किचन में लग सकता है या नहीं, एंड ये गीजर आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, जानते तो आप मुझे होंगे ही, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ गरिमा। हम इस चैनल पर लेकर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की एंड डिफरेंट गैजेट्स की वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी इंस्टेंट वर्सेस पोर्टेबल गीजर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पोर्टेबल गीजर से। पोर्टेबल हमें वर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है। पोर्टेबल मतलब इजी टू कैरी, कहीं पर भी आप इस गीजर को कैरी करके लेके जा सकते हो। और इसको कहाँ यूज कर सकते हो? आप इसको अपनी किचन के अंदर लगा सकते हो, आप इसको अपने बाथरूम में लगा सकते हो, आप इसको कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो जहां पर आपके पास एक नलका है और एक बिजली का कनेक्शन है। वहां पर पोर्टेबल गीजर आपको सर्दियों के अंदर गर्म पानी देगा गर्मियों में भी, बट ज्यादातर सर्दियों में लोग यूज करते हैं। सो अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो बहुत ही छोटे साइज में होता है। इसको ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। जिन वॉशरूम्स में या जहां पर किचन में जगह नहीं है, वहां पर ये इजी टू इंस्टॉल है। अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात करूं, सिर्फ 2 पेच लगाने आपने इसके अंदर, 2 कील ठोकोगे ना, तो ये गीजर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर हमें एक पावर प्लग मिलता है जो कि 16 एम्पियर के सॉकेट के अंदर लगता है। सो गाइस, जो पोर्टेबल गीजर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे पास रॉड्स होती थी घरों में, उसी के जैसा एक एलिमेंट पोर्टेबल गीजर के अंदर लगा होता है, जो ऑन होते ही 6 से 8 सेकंड्स के अंदर हमारे को गर्म पानी दे देता है। पोर्टेबल गीजर का एक सिस्टम होता है, आपने सबसे पहले टैप को ऑन करना है, उसके बाद आपने गीजर को ऑन करना है। आप जब भी एक पोर्टेबल गीजर लेंगे ना, उस पर बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि नलका पहले चलाएं एंड स्विच बाद में ऑन करें। पोर्टेबल गीजर्स लगाने को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो बेस्ट यूज है ना, वो होता है हमारी किचन में। किचन में जब सर्दियों में बर्तन धुलने होते हैं ना, तब बहुत मुश्किल हो जाती है ठंडे पानी से बर्तन धोना। तो पोर्टेबल यूजेस का बेस्ट यूज जो है वो है हमारी किचन के अंदर। अब वॉशरूम की अगर मैं बात करूं ना, वॉशरूम में आप पोर्टेबल गीजर को लगा सकते हो, लेकिन उससे आपको बाल्टी भर के नहाना पड़ेगा, और आपको एक बाल्टी भरने के लिए कम से कम भी 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, जो कि आपको एक नहाने लायक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लाइक 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक आपको गर्म पानी मिल जाएगा 8 से 10 मिनट के अंदर। अगर आपको शावर के लिए पोर्टेबल गीजर यूज करना है, तो मैं आपको बोलूंगी नहीं लगाना आपको वहां पर। चलो आपको एक पोर्टेबल गीजर का एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो ये पोर्टेबल गीजर है, यहाँ पर ये है इसका इनलेट। यहाँ से हम एक पाइप लगाते हैं और लगा देते हैं सीधा टैप पे। टैप का जो ठंडा पानी होता है, वो हमें यहाँ से इस आउटलेट के थ्रू गर्म पानी प्रोवाइड करा देता है। सो अगर आपको शावर्स के लिए पर्टिकुलरली गीजर चाहिए, तो पोर्टेबल गीजर्स रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये गीजर लग ही नहीं सकता। शावर्स के लिए आपको प्रॉपर एक आउटलेट एंड इनलेट चाहिए होता है, जो कि पोर्टेबल गीजर्स के अंदर कोई प्रोविजन दिया ही नहीं होता। सो पोर्टेबल गीजर्स आप बाथरूम एंड किचन के लिए यूज कर सकते हैं। बाथरूम में आप सिर्फ हैंड वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। नहाने के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। किन किन लोगों को यूज करना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं एंड आपको लगता है कि आपके पास कोई प्रोविजन है ही नहीं, गीजर लग ही नहीं सकता, तो आप एक पोर्टेबल गीजर नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना एक बड़े गीजर के अंदर, तो आप एक पोर्टेबल गीजर को लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ हाथ धोने के लिए गीजर चाहिए, तो आप पोर्टेबल गीजर लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है किचन में बर्तन धोने के लिए आपको गीजर चाहिए, तो पोर्टेबल गीजर आप वहां पर भी लगा सकते हैं। सो ये आपको पता चल गया है पोर्टेबल गीजर कहाँ लगाना चाहिए एंड कहाँ नहीं लगाना चाहिए। सो आप सोच रहे होंगे कि पोर्टेबल गीजर्स जो होते हैं कितना पानी गर्म कर सकते हैं, क्या नॉर्मल हमारे गीजर की तरह पानी गर्म कर सकते हैं? पोर्टेबल गीजर्स 80 डिग्री तक पानी को गर्म कर सकते हैं। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको एक पोर्टेबल गीजर दिखाऊंगी, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी, लाइव दिखाऊंगी कि कितने डिग्री का पानी था मेरे पास एक बाल्टी के अंदर, और इसने कितने डिग्री तक गर्म कर दिया और किस सिचुएशन में पानी को गर्म करा है। तो तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। सो उससे आपको एक लाइव डेमो मिल जाएगी कि 1000-1200 का गीजर क्या क्या कमाल कर सकता है। सो पोर्टेबल गीजर्स की अगर पावर कंजम्पशन की बात करूं, तो वो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक की बिजली को कंज्यूम करते हैं। तो अब बात करते हैं इंस्टेंट गीजर्स की। इंस्टेंट गीजर का भी काम होता है पानी को गर्म करके देना, लेकिन इंस्टेंट गीजर के अंदर हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। घर में प्लम्बर को बुलाना पड़ता है और तरीके से गीजर की फिटिंग करा के गीजर को लगाया जाता है। इसको आप इधर से उधर कहीं पर लेके नहीं जा सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने किचन के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर, एंड इनके अंदर आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। आपने अपने वॉशरूम्स में या अपने किचन के अंदर देखा होगा, प्रॉपर गीजर की ना फिटिंग होती है। एक टैप से पानी ठंडा जाता है और दूसरे टैप से हमें पानी
गर्म होकर मिल जाता है। एंड सेंटर में लग जाता है गीजर, जो कि एक मीडिएटर का काम करता है। ये जो सारी फिटिंग्स होती है ना, ये हमें एक प्लम्बर को बुला के ही करनी होती है। नॉर्मली मैं अपने घर का आपको बता देती हूँ, मेरे वॉशरूम के अंदर 3 टैप्स लगे हुए हैं। एक हमें जिसमें मिलता है फ्रेश वाटर, जैसे ही हम मोटर चलाते हैं ठंडा पानी मिलता है। एक नॉर्मल टैप होता है जो हमारे टैंक से कनेक्टेड होता है, और एक तीसरा नॉर्मली लेफ्ट साइड वाला जो टैप होता है ना, हर घर में वो होता है गर्म पानी का। जैसे ही हमें गीजर को ऑन करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाला जो टैप है वो हमें गर्म पानी देना स्टार्ट कर देता है। इंस्टेंट गीजर्स की जो कैपेसिटी आती है ना, वो 3 लीटर से लेके 5 लीटर तक आती है। स्टोरेज तो इनके अंदर होती नहीं है। आप इनको इंस्टेंटली अपना स्विच ऑन करके विद इन 5 to 7 सेकेंड्स आप पानी को गर्म करके यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट गीजर्स आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं? आपने देखा होगा कभी हम सैलून में हेड वॉश कराने जाते हैं तो वहां पर आपको इंस्टेंट गीजर मिल सकता है। अगर आपने किसी एक रेस्टोरेंट में देखा होगा, वहां पर आपको इंस्टेंट गीजर मिल सकता है। या आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ पर एक हैंड वॉश ही करना है, तो उन केसेस में आपको हैंड वॉश के लिए वहां पर इंस्टेंट गीजर्स मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंस्टेंट गीजर्स हमें मिलते हैं किचन के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है बर्तन धोने के लिए, तो वहां पर बड़े स्टोरेज वाले गीजर्स लगाने का कोई यूज नहीं होता। इंस्टेंट गीजर की जो पावर कंजम्पशन होती है वो भी 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक की होती है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, पोर्टेबल गीजर्स और इंस्टेंट गीजर्स दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। दोनों की जो लगने की जगहें हैं, मतलब जो यूजेज है दोनों की, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? पोर्टेबल गीजर्स के लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, और इंस्टेंट गीजर्स के लिए हमें प्रॉपर एक इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं या आप सिंगल एंड यूजर के लिए ले रहे हैं, मतलब एक ही बंदे ने नहाना है या एक ही बंदे के लिए आपको गीजर यूज करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पोर्टेबल गीजर ले लो। अगर आपको लगता है कि आपका यही घर परमानेंट है या यही लोकेशन परमानेंट है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी आपको इंस्टेंट गीजर लेना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको लगता है नलके से सीधा सीधा पानी आए, प्लग ऑन करा सीधा पानी आ गया, तो आपको इंस्टेंट गीजर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है ठीक है आप कुछ मैनेज कर सकते हो, जुगाड़ करना है, तो आप पोर्टेबल गीजर भी ले सकते हो। तो पोर्टेबल गीजर की अगर मैं बात करूँ ना, उसके अंदर जो पानी है ना, वो गीजर के अंदर से आता है। वो थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंट लगता है। अगर नहाने की बात करूँ तो वो बिल्कुल, मैं तो मतलब नहाने के लिए तो पर्सनली नहीं यूज करूंगी, लेकिन इसको मैंने अपने ऑफिस की किचन में लगाया हुआ है। वहां पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कभी कभार हाथ धोने हैं या आपने बर्तन धोने हैं, तो वहां पर इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए नहीं। सो क्लैरिटी आपको हो गई है कि पोर्टेबल गीजर्स, इंस्टेंट गीजर्स क्या होते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी एक पोर्टेबल गीजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लेना। गिव अवेज हम लेकर आने वाले हैं। मैं और रिधिमा जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट गिव अवे में क्या मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।